आज हम जानेंगे एसबीआई से कार लोन आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या आपको मतलब कितने % में इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल तक मिल सकता है, कितने अमाउंट तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने अमाउंट तक का आपको कार लोन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई ने कार लोन देने के लिए लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है सैलरीड पर्सन, 2 नंबर पे आते हैं नॉन सैलरीड पर्सन, 3 नंबर पे आते हैं एग्रीकल्चरल इनकम वाले लोगों को। सैलरीड पर्सन कौन कौन होते हैं? सैलरीड पर्सन वो लोग होते हैं जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर डिफेंस एम्प्लॉई है। ओके, नॉन सैलरीड पर्सन कौन होते हैं? जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर बिजनेस रन करते हैं, वो लोग होते हैं नॉन सैलरीड पर्सन। फिर आता है हमारा 3rd नंबर पे एग्रीकल्चरल पर्सन। एग्रीकल्चरल पर्सन कौन होते हैं? जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करके इनकम जनरेट करते हैं, उन लोगों को बोला गया है एग्रीकल्चरल पर्सन। तो एसबीआई कितने टाइम, मैक्सिमम कितने टाइम और मिनिमम कितने टाइम तक का कार लोन सैंक्शन करता है इन लोगों को? एसबीआई मैक्सिमम 7 साल तक का कार लोन सैंक्शन करता है या फिर 1 साल, मिनिमम 1 साल तक का कार लोन सैंक्शन करता है। आप उनमें से 3 साल तक का या 5 साल तक का या 6 साल तक का, मैक्सिमम 7 साल तक का आप कार लोन सैंक्शन कर सकते हैं अपने नाम पे। ये भी जानिए, पर 7 साल तक का हो या 5 साल तक का हो, कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा? अगर आप 3 से 5 साल तक का कार लोन करते हैं तो आपको 4 से 6% तक का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर आप 5 साल से ज़्यादा या फिर मतलब 5 से 7 साल तक का अगर आप कार लोन करते हैं तो आपको 8 से 9% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का आपको लोन मिलेगा, आपको कितने अमाउंट तक का कार लोन सैंक्शन होगा। अगर आप एक कार खरीदने जाते हैं, उसका डिफरेंट प्राइस होता है, एक शोरूम प्राइस होता है और ऑन रोड प्राइस होता है। एक शोरूम प्राइस क्या होता है? जो कि एक शोरूम प्राइस होता है वो कंपनी से आपको, जो शोरूम से आप कार खरीद रहे हैं उससे वो कितने में बेच रहा है वो गाड़ी को, उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, उसमें लगा लीजिए आप रजिस्ट्रेशन फीस। अगर हम मान लेते हैं एक कार ले रहे हैं आप 8 लाख का, उस पर रजिस्ट्रेशन फीस लग गया 10,000 तक का, 8 लाख 10,000 हो गया। फिर उसमें आप इंश्योरेंस लगा लीजिए 30,000 तक का। ओके, 8 लाख 40,000 हो गया। फिर वहाँ पे अदर कोई भी एक्सेसरीज लगा लिए या फिर कोई अदर चार्जेस लगा लिए तो वहाँ पे आपको और एक 10,000 लगा लीजिए, तो आपको 8,50,000 तक का लग गया आपका गाड़ी का प्राइस। तो वो जो फाइनल प्राइस है 8,50,000 वो होता है आपका ऑन रोड प्राइस। तो एसबीआई आपको एक शोरूम पे आपको कौन कार लोन देगा या फिर ऑन रोड प्राइस पे कार लोन देगा, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो आज हम जानते हैं कि एक शोरूम पे कार लोन देगा या ऑन रोड प्राइस पे। आपको एसबीआई ऑन रोड प्राइस, जो कि आपका फाइनल प्राइस होगा 8,50,000 का, वहाँ पे आपको 90% तक का कार लोन सैंक्शन करता है और जो बाकी का 10% है वो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। अब हम ये सब तो जान गए कि कितने इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा, कितने अमाउंट तक का लोन मिलेगा, कितने साल तक का लोन मिलेगा, किन किन लोगों को लोन मिलेगा, ये तो हम जान गए। पर अब हम ये जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर आपको कार लोन चाहिए तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहले तो आता है क्या, अगर आप कार लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं एसबीआई में तो आपका एज कितना होना चाहिए वो हम जान लेते हैं पहले। तो आपका अगर 21 ईयर्स से मिनिमम एज होता है 21 ईयर्स, मिनिमम एज होता है 21 ईयर्स। अगर आपका 21 ईयर्स है तो आपको कार लोन मिल जाएगा मिनिमम, अगर आपका 21 ईयर्स है। या फिर अगर आपका एज मैक्सिमम आपका 60 ईयर्स तक का होता है, अगर आप 60 साल या 60 साल के अंदर में आते हैं तो वहाँ पे आपको कार लोन मिल जाएगा। 21 ईयर्स से 60 साल तक के एज के लोग को कार लोन एसबीआई सैंक्शन करता है। कुछ अगर 20 ईयर्स के नीचे है आपका एज तो आपको वहाँ पे कार लोन सैंक्शन नहीं किया जाएगा। या फिर अगर आपका एज 60 ईयर्स से एबव है तो वहाँ पे भी आपको कार लोन सैंक्शन नहीं किया जाएगा। वीडियो के पहले हम सुने थे कि एसबीआई कार लोन देने के लिए लोगों को 3 डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले आते हैं सैलरीड पर्सन, दूसरे में आते हैं नॉन सैलरीड पर्सन, तीसरे में आते हैं एग्रीकल्चरल पर्सन। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है या फिर आप एग्रीकल्चरल पर्सन है, तो तीनों के लिए क्या क्राइटेरिया है, इन तीनों में से किन लोगों को
कार लोन दिया जाएगा और किन लोगों को कार लोन नहीं दिया जाएगा, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो हम अभी जान लेते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको 3 लाख तक का एनुअल इनकम होना चाहिए आपका। अगर आपका 3 लाख तक का एनुअल इनकम है 1 साल का, मतलब एनुअल इनकम 3 लाख है, तो वहाँ पे आपको आपका एनुअल इनकम का 48 टाइम्स तक का कार लोन मिल जाएगा मैक्सिमम। ओके, अगर आपका अब हम मान लेते हैं आपका 3 लाख का, सॉरी हम मान लेते हैं अभी आपका 3 लाख है एनुअल इनकम, तो 3 लाख का 48 टाइम जो भी होता है उसका मैक्सिमम अमाउंट आपको कार लोन मिल जाएगा। अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हैं तो वहाँ पे आपको आपका ITR जो फाइल करते हैं 3 लाख, वो मिनिमम 3 लाख का होना चाहिए। जो भी ITR आप फाइल करते हैं, जो भी अमाउंट है उसका मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 3 लाख। अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको, या फिर 3 लाख है, 3 लाख से नीचे होगा जो अगर आपका ITR फाइल, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 लाख ITR फाइल किए होंगे आप अगर एनुअली, तो वहाँ पे आपको आपका जो ITR फाइल किए है उसका 4 टाइम्स तक का आपको कार लोन मिल जाएगा। अगर हम मान लेते हैं आपका एनुअल आप ITR फाइल करते हैं 3 लाख, तो वहाँ पे आपको 12 लाख तक का कार लोन मिल जाएगा। फिर आते हैं हम एग्रीकल्चरल पर्सन। वहाँ पे आपको कोई भी ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एनुअल इनकम 4 लाख तक का होना चाहिए। ओके, अगर आपका टोटल इनकम एनुअल इनकम 4 लाख है तो वहाँ पे आपको कार लोन मिल जाएगा। अगर हम मान लेते हैं आपका एनुअल इनकम है 4 लाख, तो वहाँ पे आपको उसका 3 टाइम्स तक का कार लोन मिल जाएगा SBI से। हम ये जान गए कि आपको कितने अमाउंट तक का कार लोन मिलेगा और कितने इंटरेस्ट में कार लोन मिलेगा, कितने साल तक का कार लोन मिलेगा, कौन कौन से लोगों को कार लोन मिलेगा, ये हम जान गए। हम ये जान लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपको कार लोन चाहिए SBI से तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हम पहले जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर सैलरीड पर्सन। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट जरूरी है। पहले आता है आपका इनकम प्रूफ, फिर आता है आपका लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फिर आता है आपका फॉर्म 16, फिर आता है आपका ITR जो आप 2 साल में फाइल किए हैं उसका डॉक्यूमेंट, फिर आपको छोटा सा एक बेसिक KYC चाहिए जो कि पैन कार्ड या आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, वो कंपलसरी है। अगर आपको नहीं पता कि फॉर्म 16 क्या है तो आपको एक पिन कमेंट में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं फॉर्म 16 होता क्या है। फिर आते हैं नॉन सैलरीड पर्सन। अगर नॉन सैलरीड पर्सन है आपको तो आप 2 डॉक्यूमेंट जरूरी है, आपको मैंडेटरी है। एक है आपका 2 साल का ITR जो फाइल किए हैं, फिर आता है आपका 2 साल तक का P&L स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो भी है आप अगर बिजनेस चलाते हैं या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जो भी है, आपको P&L स्टेटमेंट 2 साल तक का आपको चाहिए होता है और 2 साल तक का ITR जो फाइल किए उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। फिर आते हैं हम एग्रीकल्चरल पर्सन। उन लोगों को कोई भी ITR फाइल करने की डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 2 सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 2 डॉक्यूमेंट, वो मैंडेटरी है। एक होता है आपका 6 महीने तक का बैंक स्टेटमेंट और एक होता है ROR सर्टिफिकेट। ROR सर्टिफिकेट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सर्टिफिकेट मतलब आप जो ज़मीन पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की है वो आपके नाम पे होना चाहिए, उसका प्रूफ। ये 2 सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तो आपको कार लोन ईजीली मिल जाएगा। अब हम सब कुछ जान गए, कितने इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा, कितने साल तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब लोन मिलेगा, और कौन से लोगों को लोन मिलेगा, उन लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब हम जान गए अभी इस वीडियो में। पर आपको अगर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट, कौन सी इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। अगर आप SBI से लोन लेते हैं कार लोन, तो आपको वहाँ पे रिड्यूसिंग इंटरेस्ट लोन पे आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप बाहर से प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट लेंडर से आप अगर लोन लेते हैं तो वहाँ पे आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ही लोन देते हैं वो लोग। अगर आपको पता नहीं है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।